वीजीसी क्या होने वाला है 10 तारीख को, किन मांगों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन? सर, हम सहारा से पीड़ित हैं और हम 10 तारीख को जन आंदोलन की एक आवाम छेड़ी है और हम टाउन हॉल पे इकट्ठा होकर वहाँ बापू बाज़ार से होते हुए दिल्ली गेट होते हुए वहाँ कलेक्ट्री के बाहर सुब्रत राय जी का पुतला दहन करने का प्रोग्राम है। वहाँ एक सभा भी आयोजित की जाएगी जिसमें हम गरीब पीड़ित निवेशकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा। मैनेजमेंट सहारा का कहता है कि हम जितने भी ये लोग हैं उनको जल्द से जल्द भुगतान के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता है जो अपने आप को मतलब यूँ के आंदोलन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैनेजमेंट विगत 4 साल से इसी तरह से झूठ बोलकर गरीब जनता को और हम पीड़ित साथियों को गुमराह कर रहे हैं। पैसा देने के नाम पर रोज़ चक्कर कटवा रहे हैं। किसी के घर में कोई पीड़ित बीमार है और किसी के बच्चे का रिश्ता टूट गया, लेकिन उसके बाद भी सहारा इंडिया का भुगतान करने का कोई सिस्टम नहीं है और बड़े बड़े अखबारों में होर्डिंग में छाप कर सुब्रत राय जी ऐसा कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन वो हर बार अपने स्टेटमेंट में फेल हुए हैं। अगर अब भी बात नहीं मानता है तो सारा प्रशासन, तो क्या कहेंगे? सर, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे। गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। बस अगर आप भी समर्थन करेंगे क्या इनका, क्या है? जी पूरे देश में जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं और उसमें खासकर सहारा इंडिया की एक सोसाइटी है जिन्होंने निवेशकों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनकी करोड़ों रुपए की राशि जो है उन्होंने जमा की और पिछले 4-5 साल से वो राशि भुगतान योग्य हो गए, समय पूरा हो गया, लेकिन वो भुगतान नहीं की जा रही है और हमेशा प्रबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ समय में भुगतान कर देंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़ा ये कहते हैं कि भाई सेबी और हमारा विवाद चल रहा है और कोर्ट ने स्टे कर रखा भुगतान करने के लिए। मेरे पास वो स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट का उसकी कॉपी है, उसमें ये लिखा है कि सहारा इंडिया अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन वो पैसे जो है वो हमारे द्वारा जो बताया हुआ खाता है उसमें आपको जमा कराना पड़ेगा। तो इनकी मंशा जो है ये बिल्कुल आम जनता को, आम निवेशकों को जो है ये राशि भुगतान करने की। और दूसरी बात जो ये जो समस्या है ये वो पूरे देश की समस्या। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो इस सारी समस्या का समाधान कर सकती है। सरकार हमारी आज ये दावा करती है कि हमने राम मंदिर का जो है दरवाज़ा खोला, हमने बनाने के लिए पूरा एक मतलब योजना बनाई। तो जब करोड़ों जो ये निवेशक हैं, क्या उनका जो पैसा हड़पा गया, अरबों रुपये, उनकी ज़िंदगी के जो सपने चकनाचूर किए हैं। 10 करोड़ परिवार है इस पूरे देश में हमारे जिनका ये पैसा हड़पा गया है और उदयपुर में भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का रुपया है जो इन निवेशकों का इन्होंने हड़पा गया है। तो इसलिए हम ये अपील सरकार से भी कर रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है, जब आप वो सारा क्रेडिट ले सकते हो तो ये जो पैसा जो दर्द है आम जनता का 10 करोड़ परिवार का, वो पैसा अगर दिलाने में मदद करेंगे तो मुझे लगता है वो आपकी ही जनता है, आपके ही वोटर है, तो उसका राजनीतिक फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और यही उम्मीद करते हैं 10 तारीख को हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों को भी बुलाया है कि भाई आप आइए और इस संघर्ष में शामिल होइए। तो हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं उदयपुर की जनता से और खासकर निवेशकों से कि वो 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे आए टाउन हॉल पर, वहाँ से रैली निकाल के कलेक्टर पे जाएंगे और इसमें बताएंगे आज के अधिकतर राजनीतिक दल उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। देखते हैं सड़कों पर इस संघर्ष में कौन आता है। ठीक है। थोड़े मोटे आंकड़े के तौर पर मैं नहीं जानता हूँ सही है गलत है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे कहा गया है 5 और 91 में ले चलूँगा, ये सब जो सीन चल रहा है उसमें हमारे देश में जो नई आर्थिक नीतियाँ 1991 में लागू हुई थी और उसमें सपने दिखाए थे देश की जनता को। निजीकरण जो है ये सरकार का काम नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजीकरण से ही आम जनता का, देश का विकास होगा। और आम लोगों में ये सपने दिमाग में डालें कि आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हो या कम समय में आप ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हो अगर ये पैसा आप निवेश करोगे तो। और उसी सीन में चक्कर में आप देखो सहारा या दूसरी जो कंपनियां हैं वो 1991 के बाद 2000 में बहुत सारा देश में बनती हो, देश के हर परिवार का उन्होंने दिल जीता। शुरुआत में उन्होंने पैसा भुगतान करके, ज़्यादा पैसे ब्याज भुगतान करके, लेकिन बाद में हम लोग देखें तो वो लगातार जो है पिछले 5 साल से ये पैसा जो निवेशकों का जमा है वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये जो दर्द है वो मैं शायद कम महसूस कर सकता हूँ। ये दर्द ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं
ये जो निवेशक है वो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है हमारे शायद पत्रकार साथियों में भी ले लें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पत्रकार साथियों में भी 25 से 40% पत्रकारों को भी पैसे जो है वो इसमें निवेश के होंगे जो अभी तक उनको भुगतान नहीं हो रहे होंगे। तो ये ऐसा लोगों को लौटाया जाए, निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। समय क्या होता है भाई, साल 2 साल 5 साल तो हो चुके हैं। अब कुछ समय में आप ये लिख के दे दो, 6 महीने में लगता है कि वो एक तरह से राजनीतिक रूप से भी आपके पक्ष में बहुत बड़ा एक आधार बनेगा। इसलिए एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सुब्रत राय जो सहारा इंडिया के प्रमुख हैं, जो बड़े बड़े गेम उन्होंने किए हैं, तो वो 6 साल से वो पैरोल पे है। आमतौर पर मैं न्याय का छात्र हूँ, न्याय कार्यों का, तो मेरी जानकारी में तो ये होता है पैरोल जो होता है महीने 2 महीने तक होता है, ज़्यादा कभी होता नहीं है, और वो भी केस खत्म हो जाए उसके बाद होता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमारे देश में जो सिस्टम है, जो प्रभावशाली है, जो पैसा वाला है, वो किस तरह से उन सबका उपयोग करके अपने निजी हित में उपयोग करके वो उसका काम कर रहा है। तो ये भी एक सवाल मतलब मुझे लगता है कि सरकार को जो है उठना चाहिए। संसद में कई तरह के मुद्दे उठते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये भी इस जो संघर्ष समिति बनी उसकी ये मांग है कि संसद में भी इस पर चर्चा हो और एक नीति बन के जो है उसमें पैसा भुगतान करे। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट कह रहा है यहाँ का लोकल, कि ये स्टे लग रहा है और सेबी ने रोक लगा रखी पैसे भुगतान करने की। तो मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लगा रखा है, जिसमें ये साफ बता रखा है कि सहारा अपनी संपत्तियों को बेचने की अनुमति देती है, और यह शर्त लगा दी है कि बिक्री होने पर खरीदने वाला पैसा सीधा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। एक अपील है कि हमारी इस आवाज़ को बुलंदियों पर जगह दें ताकि गरीब जनता को न्याय मिलने में सफलता मिले। और हमारा जो 10 तारीख का जो प्रोग्राम है वो आम जनता एक हेडलाइन बनकर जाए कि उदयपुर से जो शुरुआत हो रही है न्याय के लिए, उनके मेहनत के खून पसीने की जो कमाई का पैसा जो बड़े बड़े ठग लगा कर बैठे हैं, तो हमारी एक ही मांग है कि उनको भुगतान मिले और हमें चाहे जो करना पड़े वो उस हद तक हम जाएंगे, प्रशासन के सामने हमारी बात रखेंगे, और उससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और उदयपुर ज़िले के लगभग 2500 एजेंट मेरे जैसे साथियों ने काम किया, और आज जो पेंडिंग जो चल रही है शहर की जनता की वो 2000 करोड़ से भी अधिक की है। और बात करें उदयपुर संभाग की तो इनके फेल हो गए हैं और गरीब जनता को गुमराह करने में माहिर हैं और ऊपर तक। आप लोग पधारे, आप सभी से जैसे दिलीप जी ने भी फरमाया, एक बार पूरा निवेदन है कि आज जो ये आंदोलन ये उदयपुर की आम जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए किया जा रहा है, जो कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जिस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बना चुके हैं और पिछले विगत 4 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, वो उसको आप लोग कवरेज करके और जन तक पहुँचाएं। आप सब लोगों से यही अपील है, क्योंकि अभी इसको इस आंदोलन के लिए आज जो जनता जो पीड़ित है उनका आम जनता तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो एक अखबार और मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाई जाती है, तो पहुँचाई जा सकेगी। तो आप सभी साथियों से, पत्रकार साथी हैं, मीडिया प्रिंट मीडिया से जहाँ से पधारे हैं आप सभी, तो ये आवाज़ बुलंदियों के साथ हम यही आपसे निवेदन करेंगे, इसको बुलंदियों के साथ आप अपना अधिक से अधिक कवरेज देखें, हमारा भी सहयोग करें। और जो निवेशकर्ता जो आज बहुत परेशान हो रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनको आप इसको भी आंदोलन के रूप में लेते हुए, आप लोग भी आंदोलन के रूप में लेते हुए सबका सहयोग करें। धन्यवाद करना चाहूँगी तो आज हमारे बीच में आए और हमारी बातों को आगे पहुँचाने का प्रयास करें। मैं ये चाहती हूँ कि 10 मार्च को हम जो महा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उसमें मेरे सारे साथी से मेरी एक ही अपील है कि वो सब इसमें शामिल हो और हमारा सहयोग करें। और इसमें जो कंपनी जिसने भी धोखा दिया है, जैसे PNCL है, आदर्श है, जो भी कंपनी है, सारा ये सब जितने भी जमा करता है इसमें शामिल हो रहे हैं। बस हम आप पत्रकारों से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी ये बात जनता तक पहुँचाए और इस आंदोलन को कामयाब करें। राजेश जी, अभी आपने फरमाया कि संसद में आपकी आवाज़ उठाई, आपने कितने सांसद लोगों से संपर्क किया इस बार? अभी गंगा के सांसद से संपर्क किया, कितने सांसद
मैंने अर्जुन लाल जी मीणा साहब से संपर्क किया, कटारिया जी से भी संपर्क किया। उनको मैं पर्सनल मेरी टीम के साथ में लेटर भी दे के आया हूँ कि हम इतने लोग पीड़ित हैं, उदयपुर की जनता भुगतान को लेकर त्राही कर रही है। तो हम पर्सनल जाके बीजेपी के कार्यालय पर्सनल उनके आवास पर भी दे के आए, फूल सिंह जी मीणा साहब को भी दे के आए हैं, रघुवीर जी को भी दे के आए हैं, और चित्तौड़ हरीश जी को भी जो सीपी जोशी साहब हैं उनको भी दे के आए हैं। और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू। तो इन्होंने संसद में कोई आवाज़ उठाई? हाँ, ओम बिरला जी को मैं पर्सनल मिला था, यहाँ सज्जन साहित्य वाटिका में आए थे, तब भी मैंने दी थी। वो बात उठी भी है, संसद में भी उठी है। लेकिन बस हमारा मैनेजमेंट बार बार सहारा शिविर का लेके और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जिस स्कीम में आम जनता का पैसा है उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट सोसाइटी में लोगों का पैसा मेजोर हुआ है, और उस पर आज जब लेने पे रोक नहीं है तो देने पे रोक कैसे? द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।